दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, खास तौर पे भारतीयों से जो देश से प्रेम करता है, इस वीडियो को भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तक जरूर पहुंचा दे। मोदी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपने आज तक जो भी किया अपने कार्यकाल में, अच्छा किया या बुरा किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप हम भारतीयों के ऊपर एक आसान कर दो। ये मनुवादी जाहिल चाहते हैं कि आरक्षण ख़त्म हो, और हम भी चाहते हैं कि आरक्षण सभी जगह से ख़त्म हो। ये तो सिर्फ दलितों का आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सभी जगह से, सभी क्षेत्रों से आरक्षण ख़त्म हो, चाहे वह आर्मी हो, पुलिस हो, सेना हो, टीचरी हो, या कहीं से भी, चाहे वो मंदिर हो, हर जगह से आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया, 65 साल शासन करने के बाद नहीं किया, आप उस काम को 15 साल में पूरा कर दे। कांग्रेस ने देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस के हाथ में शासन सत्ता आई, लेकिन देश में संपत्ति का समान रूप से वितरण नहीं हुआ। लोगों के पास 100 बीघा से लेके 100 एकड़ जमीन है, संपत्ति का समान रूप से वितरण कर दें। इससे ब्राह्मण को भी फायदा होगा, ठाकुर को भी फायदा होगा, बनिया को भी फायदा होगा, शूद्र को भी फायदा होगा, दलित को भी फायदा होगा। जितनी देश में जमीन है, जितनी देश में संसाधन है, इनका समान रूप से सभी भारतीयों जो भी भारत में रह रहे हैं उनके ऊपर वितरण कर दिया जाए। जमीन का, संपत्ति का पूरा वितरण कर दिया जाए, और भगवान को रुपये की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मनुवादी जाहिल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मोदी जी आप भी जानते हो, ये मंदिर से चंदा चोरी कर रहे हैं, और मंदिर से मूर्तियां चोर रहे हैं, मंदिरों से सोना चोर रहे हैं, चांदी चोर रहे हैं। आप इस मंदिर की संपत्ति को सारे गरीबों में बांट दो। इनको गरीब गरीब हो रहती है कि गरीबों को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, बोलते रहते हैं, बाकी इनका गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। आप सारी भारत की संपत्ति को और मंदिरों की संपत्ति को जब्त करके सरकार के अंडर में लेके सभी गरीबों को बराबर बांट दो। देश में जितने भी लोग हैं सब में बराबर बांट दी जाए, और जिसके पास 100 बीघा ज़मीन है उससे उसकी ज़मीन को छीनो। सिर्फ 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं होनी चाहिए, और जिसके पास 4 कमरों से ऊपर का मकान है उसका मकान भी आप जब्त करो, और सारा गरीबों में नहीं, पूरे भारत में बराबर रूप से बांट दो। 100 एकड़ ज़मीन के लोग मालिक बने हुए हैं, जिसमें पूरा गांव बस सकता है, और फिर ये शोषण कर रहे हैं। और सभी जगह से आरक्षण ख़त्म कर दो, ना किसी को पेंशन मिले, ना किसी आश्रित को नौकरी मिले, और ना ही किसी को पीएफ मिले, ना ही किसी को ईएसआई मिले, और सरकारी सुविधाएं, फ्री की सुविधाएं सारी बंद कर दो। मंदिरों की संपत्ति का पूरा बंटवारा कर दो, और जितनी ज़मीन है उसका समान रूप से सबके साथ बंटवारा कर दो, और एक देश एक शिक्षा लागू कर दो। गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, अमीर का बच्चा भी उसी के स्कूल में पढ़ेगा, और इससे कोई संपत्ति जोड़ेगा भी नहीं। और 1 लाख रुपए तनख्वाह किसी की मत करो, सबकी सैलरी कम करो, और पेंशन बंद करो। जैसे एक मजदूर को 15,000 16,000 मिलती है, उसी तरीके से नौकरी वाले को 17,000 16,000 मिलनी चाहिए। जो अधिकारी रैंक के हैं उनके 18-20 हज़ार रुपये होनी चाहिए। आय में असमानता हो रही है, इससे समाज में खाई पैदा हो रही है। 1 लाख रुपए कमाने वाले को भी समान वही रेट में मिल रहा, और 10,000 रुपये कमाने वाले को भी वही रेट में मिल रहा, और 1 लाख रुपए कमाने वाला 10,000 कमाने वाले का शोषण कर रहा है, खून पी रहा है। और सामान के रेट सबके लिए बराबर है। जैसे 200 रुपये का तेल का पैकेट
यदि 6,000 रुपये कमाने वाला खरीद रहा तो 1,00,000 रुपये कमाने वाले के लिए भी वो तेल का पैकेट 200 रुपये का है। और आवास भत्ता पूरी तरीके से बंद किया जाए, टीए डीए सभी तरह की सरकारी सुविधाएं बंद हो और पूरी तरीके से बंद हो, चाहे वो पुलिस में हो, आर्मी में हो, पीएसी में हो, या वो टीचर हो या वो मास्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी जाए। और ना ही महिलाएं भी आरक्षण का बहुत विरोध कर रही हैं, और महिलाओं को मैटरनिटी लीव और ये जो आरक्षण मिलता है ये 33% है, ये भी हटाया जाए। सभी प्रकार का आरक्षण भारत देश से ख़त्म होना चाहिए और ख़त्म किया जाए। संपत्ति का समान रूप से वितरण हो और मंदिरों में जितनी संपत्ति सोना चांदी जब्त करके बैठे हुए हैं उसको अपने अंडर में लेके पूरे देश में बांट दिया जाए। देश से गरीबी हटने में 1 साल भी नहीं लगेगा। देश हमारा चीन जापान के बराबरी में खड़ा हो जाएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।